नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सनातन अमृत के इस चैनल पर। जो भाई नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हालांकि कहता नहीं हूँ मगर कर दीजिए। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर लोटे में भांग होती तो एक बार गाड़ी चल जाती, मगर भांग कुएं में पहुंच चुकी है और जहां से पूरा गांव पानी पी रहा है। और अविद्या, असंस्कार और अंधकार का ऐसा नशा चढ़ा कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर बाई चांस कभी उतर भी जावे तो आजकल के धर्म के ठेकेदार और पोंगा पंडित अपने स्वार्थ की दुकानदारी के कारण उस नशे को उतरना नहीं देना चाहते हैं। आज उसी नशे की बात करेंगे। वो नशा है मिलावट। मध्यकालीन युग के अंदर हमारे धार्मिक शास्त्रों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारी मिलावटें की गई और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अंदर छिन्न भिन्न प्रकार की मिलावटें करके तहस नहस करने की कोशिश की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। मैंने पिछले वीडियो में जाति व्यवस्था की बात की थी और कैसे इसमें मिलावट हुई और कैसे मैंने फिर शास्त्रों के माध्यम से जाति की वैज्ञानिक परिभाषा बताई हमारे वेदों के अनुसार। और आज मैं आपको बताऊंगा वर्ण व्यवस्था की बात। वर्ण व्यवस्था दुनिया की सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था, सबसे उन्नत व्यवस्था, ऋषियों की परंपरा की पराकाष्ठा अगर कहें तो वो वर्ण व्यवस्था कहलाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तक के अंदर ये स्वीकार किया कि भगवान मनु की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था समग्र संसार में मौजूद थी और आज भी मौजूद है। भले अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी बड़ी से बड़ी विकसित कंट्रियां वर्ण व्यवस्था के बिना चल ही नहीं सकती। कैसे नहीं चल सकती मैं बताऊं। क्या किसी भी राज्य में शासक वर्ग नहीं है, राजा वर्ग, नेता वर्ग नहीं है? तो वह क्षत्रिय वर्ग है, वो क्षत्रिय वर्ण है। किसी भी देश में बुद्धिजीवी, टीचर, आचार्य, गुरु, प्रोफेसर क्या नहीं है? इसका मतलब वो ब्राह्मण वर्ग। क्या किसी देश में व्यापारी वर्ग नहीं है? व्यापार के बिना तो किसी देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं चल सकती। तो वो हो गया वैश्य वर्ग। और श्रमिक, मजदूर, सेवा कार्य करने वाले क्या किसी देश में नहीं है? सभी फैक्ट्री में, सभी घर में मौजूद है। उसके बिना किसी का कार्य चल ही नहीं सकता, कोई भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। वो श्रमिक, मजदूर, सेवा कार्यकर्ता, वो हो गया वैश्य, शूद्र। अब ये व्यवस्था समग्र संसार में है और इस व्यवस्था के बिना किसी का कार्य चल ही नहीं सकता। इवन न तो राष्ट्र उन्नति कर सकता है, न कोई व्यापार उन्नति कर सकता है, न मनुष्य उन्नति कर सकता है। वर्ण व्यवस्था की परिभाषा भगवान मनु ने भी बहुत अच्छी दी है कि पहले हम प्रारंभ में बात करते हैं कि भगवान मनु लिखते हैं, जन्मना जायते शूद्रम। प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है। जी हाँ दोस्तों। और कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। वर्ण का अर्थ है वर्ण करना, अपने गुण, कर्म, स्वभाव और योग्यता के अनुसार अपने वर्ण का चयन करना वर्ण व्यवस्था कहलाती है, और वो भी अपनी योग्यता के अनुसार। अब जो राष्ट्र को विद्या देगा, सही दिशा देगा, उसके विद्यार्थियों को अटेंड करेगा, शिक्षा देगा, वो ब्राह्मण वर्ग कहलाएगा। जो समाज की सुरक्षा करेगा, राष्ट्र की उन्नति करेगा, राष्ट्र की रक्षा करेगा, वो राजा कहलाएगा, वो क्षत्रिय वर्ण है। और उसके अंदर जो सैनिक भर्ती होंगे वो भी क्षत्रिय। व्यापारी वर्ग, जो देश की अर्थव्यवस्था चलाएगा, वो वैश्य वर्ग। और जो श्रमिक और मजदूर सेवा कार्य करेंगे, वो शूद्र वर्ग। अब किसी शूद्र के घर में महान वेदांत पंडित पैदा हो गया है, जिसको शास्त्रों में रुचि हो, समाज को सही दिशा देना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिक ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण लोग गोद ले लेंगे या वो शूद्र परिवार ब्राह्मण को गोद दे देगा। और किसी ब्राह्मण के घर में कुछ कलुषित संतान पैदा हो गई, अपराधी प्रवृत्ति की, जो बुरे कार्य भी करती है और धर्म में रुचि नहीं लाती, तो ऑटोमेटिक शूद्र, वो ब्राह्मण लोग शूद्र को वो अपनी दान में दे देंगे। अब राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की विकास के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपनी संतान को भी दान में दे देना दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था है, वैज्ञानिक व्यवस्था है। कोई भी मनुष्य वर्ण
अपने अनुसार स्वीकार करेगा, यही वर्ण व्यवस्था थी। गुण, कर्म, स्वभाव और योग्यता के अनुसार अपने वर्ण का चयन करना, यही वर्ण व्यवस्था थी। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ये जरूरी नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण बने ये जरूरी नहीं है, उसके कर्म और योग्यता तय करेगी। परंतु आज ये व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि आजकल के पोंगा पंडितों ने और धर्म के ठेकेदारों ने जन्म के अनुसार व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, इस मिलावट को कबूल किया, जबकि ये है ही नहीं। ये योग्यता का विषय था, ये वर्ण का विषय था, ये जन्म का विषय था ही नहीं। तो फिर इसको जन्म के आधार पर कैसे तय कर लिया? ये यहाँ विकृति शुरू हुई, यहाँ से मिलावट शुरू हुई। दोस्तों, आप मनुस्मृति पढ़िए, चाहे उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, सब के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थे। कोई ऐसा नहीं लिखेगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। इसी कारण तो ये ऊंच नीच, छुआछूत की भावनाएं पैदा हुई समाज में। ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति के लिए हास का विषय है। हमें अपने धर्म को सुदृढ़ करना है। ऐसे खोखले विचारों से हम अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें कई तरह की लड़ाइयाँ लड़नी आगे, हमारे सनातन धर्म को मजबूत करना है। इसलिए प्रत्येक युवा तक ये संदेश आजकल का पहुंचना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता क्या है और भ्रांति क्या है। वास्तविकता अलग चीज़ है, भ्रांतियाँ अलग चीज़ है। मिलावट को स्वीकार मत कीजिए, मिलावट को शास्त्रों से निकालकर फेंक दीजिए और सही व्यवस्था को स्वीकार कीजिए और अपने गुण, कर्म, स्वभाव और योग्यता के अनुसार जिस वर्ण का चयन होता है वह वर्ण तय कीजिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने वर्ण का चयन करने का अधिकार है। यही वर्ण व्यवस्था थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए।